अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़ै और आप सब देख रहे हैं होम गार्डनिंग टीवी। होम गार्डनिंग टीवी में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ नाज़रीन के हम लोग ये जो हमारे सीड्स होते हैं इनकी केयर कैसे की जाए और इनको कैसे जर्मिनेट कराया जाए जल्दी जल्दी। आज मैं असल में एक्चुअली मैं कुछ बीज दोबारा से लगाने लगा था। मैं कुछ बीज जो है ये पाइन व्यू नर्सरी नवीद भाई से लेके आया था, तो वो लगाने लगा था मैं। और कुछ सीड्स ऐसे हैं कि जो बहुत सॉफ्ट हैं और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं। तो उनके बारे में मैंने थोड़ा सा जर्मिनेशन के बारे में भी आप लोगों को बताना है कि उनको जर्मिनेट हार्ड वालों को कैसे किया जाए और सॉफ्ट वालों को कैसे किया जाए। जो सॉफ्ट वाले होते हैं ना नाज़रीन, एक्चुअली वो तो जो सीड्स होते हैं, जिस तरह अब इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सलाद है। अब ये सलाद के पत्ते हैं ना, ये वाले। अब अगर आप इसको देखें, इसके अंदर के देखेंगे ना, तो इसके अंदर के जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके सीड्स बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही नाजुक नाजुक होते हैं। अब ये तो पिछले साल का ये वाला पैकेट था, ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल में मेरे इस पैकेट में रह गया था, ये मैंने जमा किए हुए थे। ये मैंने पहले कुछ टमाटर की लगा भी दिए हैं और इसमें मेरे पास जो रह गए हैं वो लौकी कद्दू का रह गया है। इसके अलावा कुछ टमाटर रह गए हैं, मिर्चें रह गई हैं और सलाद के रह गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने इस बार लगानी है, प्याज वगैरह। लेकिन नाज़रीन, जैसे अब ये सलाद है ना, इस सलाद के पत्ते का जो बीज होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके अलावा जो बीज होता है खजूर का वो बहुत हार्ड होता है। और इसके अलावा जो बेर का बीज होता है वो बहुत हार्ड होता है। चेरी का बीज बहुत हार्ड होता है नाज़रीन। तो नाज़रीन, बात ये है कि अगर आप देखें तो ये जो बीज होते हैं ये बहुत जो हार्ड होते हैं उनको लगाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और जो सॉफ्ट बीज होते हैं ना उनको लगाने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हार्ड जो बीज होता है ना, उसको आप किसी भी जो मट्टी वाला सिस्टम होता है, गमला होता है, जो भी चीज़ होती है आप उसमें डाल दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं हार्ड को। एक, उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, या लोएस्ट टेम्परेचर चाहिए माइनस में, तो या हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए गर्मी का, ठीक है। अब चेरी के जो सीड्स होते हैं, चेरी के सीड्स मैंने उगाने की कोशिश की थी, लेकिन चेरी का सीड क्यों नहीं उगा? क्योंकि चेरी जो थी ना वो हार्ड, बहुत ही हार्ड किस्म का उसका वो होता है, लेकिन उसको टेम्परेचर डाउन चाहिए था, ठीक है। गलती से मैंने उसको ऐसे गमले में डाल दिया, जिस गमले में मैंने उसको ऊपर रखा हुआ था, ये पीछे इस जगह पर, ठीक है, बरामदे में मैंने रखा हुआ था। तो मैंने इधर रखा हुआ था, लेकिन हुआ ये कि वो ज़ाहिर है वो फिर गर्म जगह पे चला जाता है, ठीक है। तो उसको तो गर्मी चाहिए नहीं है चेरी को, तो चेरी को चाहिए होती है ठंडक। तो अगर आप ज़मीन में डाल सकें चेरी के बीज को तो वो उधर ज़रूर उगेगा। अब आ जाता है बेर। बेर जो होता है वो गर्म इलाके का है। तो बेर जो गर्म इलाके का है, तो बेर को आपको रखना पड़ेगा, अगर आप गमले में डालें या अगर आप किसी भी चीज़ में रखें नाज़रीन, तो वो उसको गर्माइश चाहिए होगी, उसको तपिश चाहिए होगी, और उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है बेर को, ठीक है। जितना ज़्यादा उसको पानी लगेगा, जितना वो बारानी इलाके में होता है ना, वो ज़्यादा फूटता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इन गमलों में ना तकरीबन वो उस तरफ के जो बाज़ गमले हैं ना पीछे की तरफ, इस तरफ तकरीबन ये मेरा हाथ अगर चला जाए इस तरफ, तो यहाँ पे बेर के मेरे पास पौधे लगे हुए हैं। तो वो जो उगे थे वो ज़्यादा पानी की वजह से उगे थे, ठीक है, और बारिश में भी उगे थे उसके पौधे, और माशाल्लाह अभी तक अच्छे चल रहे हैं। तो लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो चेरी के जो बीज थे वो मैंने जब निकाले तो एक एक बीज बिल्कुल सही सलामत मेरे हाथ में आ गया। ना उनको सेम आई हुई थी, ना वो ख़राब हुए थे, ना कुछ हुआ था। क्यों? कि वो जो थे वो ठंडे मौसम के थे, जिनको ठंडक नहीं मिली सही। चेरी को भी फटाने का, जर्मिनेट कराने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप क्या करो कि आप किसी खुली जगह पे उसको, किसी जो ग्रो बैग आपको मैंने एक उसमें दिखाया था कि आप ग्रो बैग में, जिसमें शॉपर जो नहीं होता, जिसमें आपको पौधे, एक काला सा शॉपर होता है जिसमें आपको पौधा लगा हुआ मिलता है, जो आप ला के बाद में उसको फाड़ देते हो और ज़मीन में डाल देते हो, नर्सरी से मिलता है ना।
तो उसमें मिट्टी डाल के, उसकी मिट्टी फुल करके उसके टॉप पे बस बिछा दो उसको, ठीक है। तो उसको फुल सर्दी मिलेगी, जब उसको बारिश लगेगी उसका पानी पूरा हो जाएगा और फिर उसको वो जब एक्सपोज्ड होगा ना तो उसको फुल सर्दी मिलेगी। तो यही तरीका, ये जो मैंने आपको दिखाया है सलाद के पत्तों का, जो सलाद के पत्ते होते हैं ये सबसे ज़्यादा नाजुक है ना, सबसे ज़्यादा नाजुक जो चीज़ आ जाती है, सबसे मुश्किल जो चीज़ आ जाती है वो सलाद है, ठीक है। इसमें अब ये जो सलाद के पत्ते हैं, इनको मुझसे पहले ये इनकी जर्मिनेशन नहीं होती थी, ठीक है नाज़रीन। तो जब इनकी जर्मिनेशन होना शुरू हुई तो मैं बाज़-औक़ात इनके जो होते थे ना वो फेंक देता था, इनके जो बीज होते थे ना, ये मैं इनके बीज फेंक देता था ऊपर ही। तो जब मैं फेंक दिया करता था तो वो लग जाते थे, और जब मैं गमले में डाल देता था तो वो ज़ाया हो जाते थे उसी में, ठीक है। ज़ाहिर है मट्टी में से तो फिर सलाद के बीज निकालना तो नामुमकिन सी बात है कि आप जो है आटे में से सुई ढूंढ रहे हो या आटे में से कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जो निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपने अपने सीड्स की केयर कैसे करनी है, ये आज का हमारा टॉपिक था, और उनको जर्मिनेट कैसे करना है ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि सलाद के पत्ते भी बेशक आप किसी ऐसी जगह पे पीछे जा के रखते हैं, ग्रो बैग को जो दरख्त के नीचे हो, और उसके ऊपर आपने बिछा देने, सिर्फ फैला देने। कोशिश ये करना है कि आप फरवरी के महीने से लेकर मार्च तक जो है इन चीज़ों को डाल दो, क्योंकि नीचे फिर कीड़े शीड़े और चिड़ियाँ बहुत आ जाती हैं, और चिड़ियों से बचाने की कोशिश करना है। ये ना हो कि आप उसमें से बीज डाल के जाओ और वो चिड़ियाँ खा जाएं। आपने ऊपर तो छोड़े हुए होंगे लेकिन वो चिड़ियाँ खा जाएंगी। तो बेहतर है कि आप उनको चिड़ियों से बचाओ, और आप उनको फरवरी के महीने में 15 फरवरी के बाद आप बीज सारे के सारे डाल दो। अभी भी आज जो तारीख़ है 3 मार्च का दिन है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये आज 3 मार्च का दिन है। तो आप इसको जो भी चीज़ है आप डाल सकते हो, क्योंकि इस वक्त कीड़े मकोड़े मिनिमम हैं, मिनिमम बहुत कम इस वक्त कीड़े मकोड़े हैं। तो इस वक्त इस वक्त आप कोई भी कलम लगाओगे तो कलम भी लग जाएगी आराम से, लेकिन आपने लगानी है ऐसी जगह पे जहाँ पे 1 घंटे के लिए धूप लगे और बाकी पूरा दिन धूप ना लगती हो, सिर्फ 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए धूप लगे, लेकिन धूप भी तपी हुई धूप ना हो, ठंडी धूप लगनी चाहिए। तो आप देखोगे कि आपका 2 से 3 महीने बाद वो जो कलम वाला प्लांट है वो तैयार हो चुका होगा। और जब आप जून जुलाई की टाइम में अगर आप उसको उखेड़ के देखोगे बारिशों के टाइम पे, जब वो ख़त्म हो रही होगी तो आपने उसमें से वो कलम निकाल लेनी होगी। आप जब देखोगे उसको तो वो कलम जो है वो उसके नीचे जड़ें आ चुकी होंगी। तो वापस आते हैं इस टॉपिक की तरफ नाज़रीन के जो है ये बीजों का कैसे ख्याल रखा जाए, और कैसे जो बीज स्प्राउट नहीं करते, जो जर्मिनेट नहीं करते, उनको जर्मिनेट कैसे कराया जाए। तो यही तरीका है नाज़रीन कि सर्दियों के बीज सर्दियों में बो दो, और सर्दियों की बारिश का ख्याल रखो कि बारिश कब होने वाली है, और गर्मियों के बीज गर्मियों में बो दो। और फ्रिज वाला तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो लोग सहराओं में रहते हैं या जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जिनके पास फ्रिज मौजूद है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप लोग, क्योंकि फ्रिज वाले तरीके पे मैंने काम नहीं किया हुआ। फ्रिज वाले तरीके पे जो लोग काम करते हैं वो ही लोग, उन्हीं की वीडियो आप जाके देख सकते हो। आप उनकी वीडियो देखो, आप उनसे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि मैंने फ्रिज वाले तरीके पर एक्सपेरिमेंट किया लेकिन मेरा कामयाब नहीं हुआ था, उसको सेम लगना शुरू हो जाती थी। तो जो आ जाते हैं हार्ड जो सीड होता है ना, जिस भी चीज़ का हार्ड सीड होता है, हार्ड सीड के लिए तो आप बेफिक्र हो जाओ और ऐसी चीज़ में आप डाल दो जिसमें से पानी निकलता हो और बारिश होती हो, ठीक है। बारिश ऊपर से लगेगी, लगेगी नीचे से निकलेगी, ऊपर से लगेगी नीचे से निकलेगी। और दूसरी बात ये कि जो सॉफ्ट सीड होता है उसका ज़्यादा आपको ख़्याल रखना पड़ता है, उसका ज़्यादा आपको वो करना पड़ता है। मैंने तो बाज़ औक़ात, अब मेरे पास ये जो मैंने यहाँ पे खेत सा बनवाया है, ये छोटा सा खेत मैंने बना दिया इस जगह पे। यहाँ पे पहले खेत नहीं था, आपको मालूम होगा कि इस जगह पे खेत नहीं था। पिछली मेरी अगर वीडियोस देखो तो इस जगह पे खेत नहीं था, इधर घास फैल चुकी हुई थी, ठीक है। लेकिन मैंने इस जगह पे खेत बनवाया कि यहाँ पे मैं फेंकूँगा, लेकिन इसके खेत के ऊपर भी अगर मैं सीड्स फेंक दूँगा तो वो नहीं लगेंगे, क्योंकि वो उसकी मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। तो बेहतर ये होता है कि जो भी चीज़ हो वो आप ऊपर सॉफ्ट सीड्स को ऊपर जितना रखोगे, वो जितना अंदर चला जाएगा उसके लगने के मामलात ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कोशिश करो कि जितनी उसके ऊपर कम मिट्टी हो, या आप उसको जो आपकी मिलती है ना
खाद मिलती है, जो नर्सरी से जो खाद मिलती है, आप उसको वो खाद लगाओ, वो खाद उसके ऊपर डाल दो और पानी लगा के छोड़ दो। ठीक है, आपने हर 4 दिन के बाद उसको पानी देना होगा। जब आप पानी लगा के उसको छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि आप ये नोट करोगे कि अब उसमें से थोड़ी थोड़ी स्प्राउटिंग हो रही है। लेकिन स्प्राउटिंग 4 दिन के बाद नहीं होती, स्प्राउटिंग के दिन कम से कम 10 से 15 दिन होते हैं, या 15 दिन के बाद जाके स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है। किसी भी किस्म का बीज होगा 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन। 15 दिन तो बहुत ही मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 20 से 25 दिन भी हो सकते हैं नाज़रीन। तो नाज़रीन ये अच्छा, एक बात और, केयर में मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि किसी भी ऐसे गमले में आपने नहीं डालना जिसमें आप पानी ज़्यादा कर दो। पानी आपने ज़्यादा नहीं छोड़ना उसमें, पानी कम बेशक हो, पानी सूख बेशक जाए। आपने जब वो सूखता है तो उसकी जब मिट्टी वाइट हो जाती है ना, बिल्कुल अपना शो कर रही होती है कि इसमें से पानी ख़त्म हो चुका है या ब्लैक हो चुकी होती है या ऐसी हो चुकी होती है ना जिसमें वो ग्रीनिश लेयर नहीं आनी चाहिए। अगर आपने पानी ज़्यादा करके छोड़ दिया तो आपका सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा, बल्कि वो मर चुका होगा। पानी आपने थोड़ा थोड़ा, मैंने जो पिछले वीडियो में दिखाया कि आप ऐसे 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 स्प्रिंकल करें, आपने स्प्रिंकल करके सिर्फ मिट्टी बिठा के छोड़ देना है, या आपने उसकी खाद को बिठा के छोड़ देना है ताकि वो गीली हो जाए, ऊपर से वो बैठ जाए। ऊपर वाली भी उसको जो है ना लेयर जो है, जो आपने खाद डाली है, जो मिट्टी डाली है, उसको भी पानी लग जाए। अगर जिस चीज़ में, गमले में या किसी भी चीज़ में पानी ज़्यादा, मिट्टी में तो ज़रूरत नहीं है, ज़मीन में ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में पानी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये समझ लो कि आपका कभी भी कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। कभी भी कोई भी सीड जर्मिनेट, कोई भी बीज जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, एक ख़ास अमाउंट आपने पहले नीचे डाल देनी होती है, वो उसको जज़ब कर ले। जब वो जज़ब कर ले फिर उसके ऊपर आप बीज डाल देते हो। उसके बाद फिर आप क्या करते हो कि उसको या तो पतली पतली मिट्टी से ढकते हो, वो कर देते हो, कवर कर देते हो, या आप उसको खाद से कवर कर देते हो। ठीक है, खाद आप सॉफ्ट सीड्स के लिए, सलाद के पत्तों के जैसे सीड्स के लिए आप कवर करोगे, और जो दूसरे बीज हैं, जो फालसा हो गया, बेर हो गई और इसके अलावा खुबानी हो गई, इन सारों को, ये बेशक हार्ड सीड में आते हैं, इनका मसला नहीं है, इनका कोई भी मसला नहीं है। मैंने हार्ड सीड बहुत आराम से जर्मिनेट करवाए हैं, और मेरे पास जो सॉफ्ट सीड होते थे ना, तो वो उनके लिए बहुत मसला होता था। लेकिन अब मैं इस चीज़ को सीख चुका हूँ कि यार अगर आपने कोई सॉफ्ट सीड वाली चीज़ उगानी है तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप उसको मिट्टी से भर दो। आप किसी ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे चिड़ियाँ ना आती हों, जहाँ पे कीड़े मकोड़े ना आते हों। आप गमले में उसको नीचे से गीला करके उसके ऊपर डाल दो, और उसके ऊपर उस पर मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे आप उसको स्प्रिंकल कर दो। ठीक है, गीली मिट्टी पे, ये ना हो कि पानी उस पर खड़ा हुआ हो और वो तैर रहे हो उसके ऊपर। आपने गीली मिट्टी के ऊपर उसको स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको उठाकर मिट्टी से थोड़ा थोड़ा कवर कर देना है। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, वो अभी जो हाउ टू केयर फॉर द सीड्स, और जो आप उसको कैसे सीड को वो करोगे, बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे अल्लाह हाफ़िज़ आप कहना पड़ा। मैं आपको ये बता रहा था कि आपने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, जब आपने स्प्रिंकल कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, मिट्टी के ऊपर, गीली मिट्टी के ऊपर आप उसको स्प्रिंकल कर दोगे। जब आपने उसको स्प्रिंकल कर दिया सारे सीड्स को, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि थोड़ी देर इंतज़ार करोगे, या आप ऐसा कर सकते हो कि आप उसको खाद के साथ कवर कर दो। ठीक है, खाद नरम होती है ना, खाद वो जो पैकेट मिलता है नर्सरी से, तो आप उसको उससे कवर कर दो। ठीक है, जब आप उसको कवर कर दोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे धूप लगती हो, क्योंकि धूप लगने से वो पानी जल्दी उड़ जाता है। जल्दी उड़ने से नुकसान ये होता है कि वो जल्दी जितना उसको पानी चाहिए होता है ना बीज को, उतना जल्दी उसको उसका उतना पानी नहीं मिलता। तो बेहतर ये है कि आपने ये करना है कि आपने उसको किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका बरामदा हो। अब ये तो सामने मैंने सारे गमले रखे हैं, ये धूप वाले गमले हैं। मैंने वो पीछे कोने में जाके ना, उस वाले कोने में, इस पिलर के पीछे जो आगे जाके कोना आता है ना, उस कोने में मैंने वो वाले गमले रखे हुए हैं जिसमें मैंने सीड्स डाल दिए हुए हैं। और कुछ सीड जो अब इधर नीचे डालने वाले रह गए ना, वो तो मैंने छोड़ दिए हैं अभी ना, वो अब मैं डालूँगा। बाकी मैंने जितने भी गमलों में उगाने वाले सीड्स थे, टिंडा शींडा, टमाटर और बाकी चीज़ें ना, वो मैंने उगाने के लिए वो सारे गमलों में डाल दिए, उनका काम मैंने मुकम्मल कर दिया हुआ है। ठीक है, बैंगन भी मेरे पास है, एग प्लांट भी है, बाकी सारा कुछ है मेरे पास जो मैंने उसमें डाल दिया हुआ है। ठीक है,
तो अच्छा, तो आपने ये करना है कि आप ये करोगे कि आप उसको उठा के साए में रख दोगे। जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो जाता आपने उसको दोबारा से पानी नहीं लगाना। और अगर आप पानी लगाते हो तो 1 हफ़्ते के बाद आप उसको पानी लगाओगे, या मिनिमम 5 दिनों के बाद आप उसको पानी दोगे। मिनिमम 5 दिनों के बाद आप उसको पानी दोगे। जब आप उसको पानी दोगे, जब वो सूख चुकी होगी, लेकिन वो भी आपने फिर दोबारा से थोड़ा 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 हाथ के साथ ना बोतल पकड़ के थोड़ा 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 आप स्प्रिंकल करोगे। जब आप उसको थोड़ा 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 स्प्रिंकल करोगे तो आप उसके वो बीज हिल नहीं जाएंगे, मट्टी से ख़राब नहीं होगी, बस वो आप उसकी आपने सिर्फ मट्टी गीली करके छोड़ देनी है। इतनी पानी डाल देना है जिससे वो बस उसको जज़ब कर ले। ठीक है नाज़रीन, जब वो उसको जज़ब कर लेगा 5 दिन बाद या हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद, ठीक है, आपने पीछे करके किसी जगह पे साए वाली जगह पे रख देना है। जब उसकी स्प्राउटिंग हो और जब उसमें से थोड़ा थोड़ा निकल आए ना, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको घंटे घंटे के लिए सामने वाली ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप लगती हो, सुबह के टाइम पे या किसी ऐसे टाइम पे धूप लगती हो, जब मतलब ऐसे टाइम पे धूप लगे कि सुबह के टाइम पे 1 घंटे की आपको धूप लग जाए, बस उस गमले को धूप लग जाए, उस प्लांट को जो जर्मिनेट हुई हो, जिसके वो जर्मिनेट हो चुके हो। आप देखोगे आप 1 घंटे की भी धूप लगा दोगे ना, तो आप देखोगे कि वो आपका प्लांट जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे की धूप लगा के साइड पे कर देना। 1 घंटे की धूप लगा या ऐसी जगह पे ही रख दो। ये जैसे वो कोने में आपको मेरे पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, वो वाले, वो आपको वो पिलर दिखाई दे रहा है, वो वाला पिलर, ये वाला दिखाई दे रहा है, मेरी उंगली जिन पे वो कर रही है, ये इन पे तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे की ही धूप लगती है, इन पे ज़्यादा धूप नहीं लगती। ठीक है, इस जगह पे क्योंकि मैं पिलर के पीछे थोड़ा सा करके रखता हूँ ताकि 1 घंटा। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला गमला जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये असल में वो जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सामने तो मैंने रखे हुए ही धूप में, लेकिन इसके पीछे जो है ना वो धूप में नहीं होते। ठीक है, तो इन दोनों को इसको तो सामने रखा हुआ है, पीछे वाला जो है वो 1 घंटा धूप लेके तो फिर उसको बाद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने जब देखना है कि वो तकरीबन महीने के हो जाए ना, महीने के बड़े बड़े हो जाए, फिर आप डायरेक्ट उसको धूप में रख दो, फिर आप उसको पानी देना शुरू कर दो। जब आप उसको पानी देना शुरू करोगे तो आप उसकी ग्रोथ देखोगे कि कितना जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। और ये टाइम है नाज़रीन, मार्च का टाइम है, सीड्स का टाइम है। अभी जल्दी जल्दी अपने सीड्स डाल दीजिए, जिसने भी डालने, सारे सब्जियों के, सारे फ्रूट्स के सीड्स डाल दीजिए, ताकि अभी जल्दी जल्दी जर्मिनेशन हो जाए। अप्रैल के महीने से वो बड़े होना शुरू हो जाएं और अप्रैल के महीने के बाद वो जो है ऊंचे चले जाएं। क्यों कि सितंबर तक आपके पास जो भी प्लांट होगा वो तकरीबन मेरे कद तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आपने उसमें पानी का ख्याल करना है, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, बहुत कम भी नहीं देना, इतना भी ज़्यादा ना दे दो कि उसमें पानी खड़ा हुआ रहा करे, और इतना भी उसकी नीचे जो है जड़ें सड़ जाएं, और इतना भी कम ना दो कि पौधे मुरझाए रहें और आखिरकार मर जाएं। ठीक है, तो नाज़रीन, सीड्स की केयर पे, सॉफ्ट सीड्स और हार्ड सीड्स की केयर पे मैंने आपको एक डिटेल्ड डिस्कशन कर दी है आज। और अगर इसके अलावा भी मुझे कोई पॉइंट मिलता हुआ तो मैं आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलूँगा दोबारा से। अगली किसी वीडियो में मैं आपको और कोई टॉपिक मुझे समझ आ गया सीड्स के ही हवाले से तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो वीडियो पसंद आए उसको कमेंट कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।